हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना आ जाए और आप एग्जाम में इन्हें आसानी से बना पाएँ। तो यहाँ पर हम वीडियो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगाते हैं और साथ में यहाँ पर प्लस करके नोट का यूज़ करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और प्लस और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में एक बार और बोल देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या कौन से वाक्य होते हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं, उनमें क्या होता है जिससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान पाएंगे कि इसमें ये स्ट्रक्चर लगेगा। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हो, चुके हैं ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है और हैव किस सब्जेक्ट के साथ में होती है यूज़, तो ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ही सी इट नेम सिंगुलर पर्सन नाउन है उसके साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं और आई वी यू दे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैज़ किसके साथ यूज़ करते हैं और हैव किसके साथ यूज़ करते हैं। अब हम अपने वाक्य बना लेते हैं, इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा वाक्य दिया हुआ है, वहाँ घर नहीं जा चुका है। तो इसका बनेगा यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वहाँ है, ये वहाँ लड़के के लिए यूज़ किया गया है तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे। तो ही अब लिखेंगे हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगी, इसके साथ में हम यहाँ पर नोट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हैज़ नोट आ जाएगा, तो ही हैज़ नोट। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी केम। तो यहाँ पर केम लिख लेते हैं और यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट हमारा घर है तो इसको हम लिख लेते हैं। तो घर के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हाउस। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन चुका है, ही हैज़ नॉट कम हाउस। अब अगला हमारा सेंटेंस वाक्य है। तो यहाँ पर वहाँ स्नान नहीं कर चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम फिर से ही का यूज़ करेंगे, उसके साथ ही हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे, उसके साथ ही हम नोट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नोट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर स्नान करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड वाला हमारा वाक्य है प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे चुके हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्रधानमंत्री को इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर। अब इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसके साथ में हम नोट लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना स्ट्रक्चर में है। अब हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डिलीवर्ड। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा स्पीच। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन चुका है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट डिलीवर्ड स्पीच। अगला वाक्य है यहाँ पर तुम स्कूल नहीं जा चुके हो। तो यहाँ पर तुम के लिए हम यू का यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पर यू के साथ में हम हैव का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये तुम प्लूरल है तो यहाँ पर नोट का यूज़ करेंगे हैव के बाद, और यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। तो जाने के लिए यहाँ पर गोन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर टू स्कूल। अगला वाक्य है तुम साइकिल नहीं खरीद चुके हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर यू का यूज़ करेंगे फिर से, उसके बाद हम यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे, उसके साथ में ही हम नोट का यूज़ करेंगे नहीं के लिए, और यहाँ पर खरीदने के लिए परचेस्ड का यूज़ करेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पर परचेस्ड हो जाएगी, और लास्ट में हम बाईसाइकिल लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस बन चुका है, यू हैव नॉट परचेस्ड बाईसाइकिल। अब हमारा सेकेंड लास्ट वाक्य है मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई का यूज़ करेंगे मैं के लिए, उसके साथ हम यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हैव के साथ में नहीं के लिए नोट का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे पढ़ने के लिए, यहाँ पर हम लिखेंगे रेड, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर पुस्तक है तो पुस्तक के लिए हम लिखेंगे बुक। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन चुका है, आई हैव नॉट रेड बुक। और यहाँ पर हमारा लास्ट वाक्य है वे हॉकी नहीं खेल चुके हैं। तो यहाँ पर वे के लिए हम लिखेंगे दे के साथ में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव के साथ में हम नोट का यूज़ करेंगे क्योंकि नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में नोट। और अब हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे वर्ब की, तो यहाँ पर खेलने के लिए प्लेड लिखेंगे, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो हॉकी को हम लास्ट में लिखेंगे हॉकी। अब हमारा पूरा सेंटेंस बन चुका है दे हैव नॉट प्लेड हॉकी। तो हमारे पूरे सेंटेंस हमने बना लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।